नमस्कार भक्तों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे बुधवार व्रत में नियम से सुनी जाने वाली श्री गणेश जी की ये पावन कथा। इस कथा के अनुसार समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। उसका विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता के साथ हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से कहा कि वह उसकी पत्नी को विदा कर दे, लेकिन माता पिता बोले कि बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं की जाती है। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ कर दी। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल यात्रा करना शुरू कर दिया। चलते चलते रास्ते में संगीता को बहुत तेज प्यास लगी। मधुसूदन ने उसे कहा कि वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाए और वह स्वयं जल लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसी की शक्ल का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई और वह दोनों को नहीं पहचान पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो। मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि अरे भाई, ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो। मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। ये तो मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने के लिए गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहाँ एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए और सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाए। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। तब राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई कि मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूँगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख हैरान हो गए। भगवान बुद्ध की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्धदेव उनके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के सभी 7 दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। फिर उन्हीं के अनुसार पूजा आराधना की जाती है। बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश को समर्पित होता है। बुधवार के दिन उपवास रखने का
विशेष महत्व भी होता है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता माने जाते हैं। ऐसे में बुधवार के दिन व्रत रखने पर जीवन में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है और जीवन मंगलमय रहता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखता है और पूरे दिन भगवान गणेश की साधना करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन और धान्य की कोई कमी नहीं होती है। तो चलिए कथा समाप्त होने के बाद आरती गाकर संपूर्ण करते हैं ये वीडियो। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। गौर श्याम सुख निरखत रीजे, हरि को स्वरूप नयन भरि पीजे। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहि निरखी मेरो मन लोभा। ओढ़े नील पीत पट सारी, कुंज बिहारी गिरवर धारी। फूलन की सेज फूलन की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला। मोर मुकुट मुरली कर सोहे, नटवर कला देखी मन मोहे। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। कंचन थार कपूर की बाती, हरि आए निर्मल भई छाती। श्री पुरुषोत्तम गिरवर धारी, आरती करे सकल ब्रज नारी। नंद नंदन ब्रज भान किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोरी। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। आशा है आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा व आरती पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।